आज से हम लोग शुरू करेंगे अपने इस चैप्टर का जो ग्राफ वाला पोर्शन है वो। और ग्राफ बेसिकली आपको इस क्लास में 9th में खास करके 3 प्रकार का पढ़ना है। पहला बार ग्राफ, उसके बाद हिस्टोग्राम, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है ना, ये तीनों अलग अलग प्रकार के ग्राफ का नाम है। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ पे लिख लो। सबसे पहले सबसे पहला वाला ग्राफ के बारे में जो आपको पढ़ना है वो है बार ग्राफ, ये हो गया। और दूसरा है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। और तीसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एक चीज और यहाँ पे आप एक्स्ट्रा लिख लीजिए, बार ग्राफ को हम लोग कॉलम ग्राफ भी कहते हैं। बार ग्राफ को कॉलम ग्राफ भी कहते हैं, वो एक्स्ट्रा है, उसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। बार ग्राफ को कॉलम ग्राफ, कॉलम ग्राफ क्यों कहते हैं इसका रीजन अभी आपको मालूम चल जाएगा जब हम लोग ये दो सवाल को बनाएंगे ना तब, क्योंकि कॉलम के जैसा बनता है ना, वैसा इसीलिए इसका नाम रखा गया है कॉलम ग्राफ या फिर बार ग्राफ। तो 3 प्रकार का आपको ग्राफ इसमें पढ़ना है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये 3 प्रकार का ग्राफ है जिसमें कि आज हम लोग शुरू करेंगे अपना सबसे पहला वाला टाइप यानी कि बार ग्राफ यानी कि कॉलम ग्राफ। ठीक है, चलो। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा बताते हैं कि ग्राफ बनाने का जरूरत क्यों पड़ता है। ठीक है, हालांकि यदि हम लोग मैथमेटिकली भी देखें तो सवाल बनाया जा सकता है, लेकिन फिर ग्राफ बनाने का जरूरत क्यों पड़ता है ना। देखो, इसके पीछे रीजन बड़ा सिंपल है। ग्राफ में यदि हम लोग किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर देते हैं ना तो वो चीज समझना ज्यादा आसान हो जाता है, समझना ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक क्रिकेट मैच हुआ, सपोज कीजिए कि एक क्रिकेट मैच हुआ और उसमें ना 11 खिलाड़ी का जो स्कोर है वो नंबर वाइज लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा आपको याद रखना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि मैच खत्म होता है, मैच जब खत्म होता है तो फिर ग्राफ के रूप में एक चार्ट बन के आपके सामने आता है। उसमें यह दिखाया जाता है कि जिसका सबसे ग्राफ ऊपर उसका स्कोर सबसे ज्यादा, जिसका सबसे नीचे उसका स्कोर सबसे कम। तो ग्राफ बनाने का सीधा सा मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को आप देख के इजिली समझ जाओ, और वो बेसिकली डायग्राम के रूप में होता है तो समझना बहुत आसान होता है। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपको भी यदि ताजमहल के बारे में लिखने के लिए 10 लाइन कहा जाए, है ना, तो हो सकता है कि आप ताजमहल को याद करो उसके बारे में फिर लिखोगे, लेकिन जब आप खुद जाके ताजमहल देखोगे तो फिर याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसको सामने से देखा है और उसके खूबसूरती के बारे में आप अपने से 10 लाइन लिख सकते हैं, है ना। तो पिक्चर के रूप में यदि कोई चीज प्रस्तुत कर दिया जाए तो वो लिखने के बराबर हो जाता है, उससे भी कई ज्यादा वो इंफॉर्मेशन दे देता है। इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्राफ का, ताकि डाटा हमको उतना ना भी देखना पड़े, ग्राफ देख लें तो हमारा काम चल जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सवाल हैं। देखो, ये ना बेसिकली नंबर ही है, बस इसको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो आपके लिए ये भी एडवाइस है कि आपके पास एक ग्राफ कॉपी होना चाहिए। अभी हम यहाँ पे बोर्ड पे बताएंगे, लेकिन आपके पास एक ग्राफ कॉपी होना चाहिए, क्योंकि उसी में आपको ये चीज समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे ना और बता देते हैं, चलो फिर बता ही देंगे, पहले देख लो क्या कह रहा है सवाल नंबर 1 में। 70 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ लोकेलिटी यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो टू स्कूल एज गिवन बिलो। यानी कि 70 स्टूडेंट्स हैं और वो सब ना अपने घर से स्कूल जाने के लिए अलग अलग प्रकार से जाता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 4 ऐसे बच्चे हैं जो कि कार से जाता है, 27 बच्चे ऐसे हैं जो कि बस से जाता है, 11 ऐसे बच्चे हैं जो स्कूटर से जाता है, 20 हैं जो बाइसाइकिल से जाता है, और 8 जो है वो रिक्शा से जाता है। ठीक है, ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि अलग अलग तरीके से वो लोग स्कूल अपना जाता है। ये तो नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन आपको करना क्या है, ड्रॉ दी बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग दी एबव डाटा। तो आपको एक बार ग्राफ बनाना है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा कि बस से ज्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, देखने में लग गया, और कार से सबसे कम बच्चे जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखने में बड़ा उटपटांग लग रहा होगा, हालांकि ठीक है, देख के आप पहचान गए, लेकिन इससे भी अच्छा कोई चीज रिप्रेजेंट करने का है तो वो है ग्राफ। ग्राफ को देख के ही आप बता दोगे कि वो किस चीज के लिए है। ठीक है, तो अब बार ग्राफ कैसे बनता है
वो जरा आप ध्यान में रखिएगा कैसे बनेगा। देखो बताते हैं बार ग्राफ, इसका सॉल्यूशन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कौन कौन जानता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब ग्राफ में दो ही एक्सिस होता है, एक एक्स वाला और एक वाई वाला। तो इसमें आपको वो चीज बना लेना है। अच्छा, इसको हम लोग और इधर एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि जरूरत नहीं है, ठीक है ना, काम चल जाएगा। और ये हमारा क्या है, इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन, ओ से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाला वाई, नीचे वाला वाई डैश, ये एक्स डैश और ये एक्स, ठीक है। तो नीचे वाला ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हो गया एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल वाला वाई एक्सिस, ठीक है। अब जरा एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, जो नंबर वाला आपको दिख रहा है ना, ये नंबर वाला, उसको हमेशा कोशिश करो कि वाई एक्सिस पे रखें, ठीक है। जो नंबर वाला है उसको हमेशा कोशिश करो कि वाई एक्सिस पे रखें, और ये जो यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का, उसको एक्स एक्सिस पे रखें, ठीक है। अब इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि सर कैसे रखें इसको, है ना। देखो बताते हैं, जैसे चलो एक चीज तो पहले क्लियर कर देते हैं। जैसे वाई एक्सिस पे रखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, तो इसमें ना तिरछा लिखना पड़ता है इस प्रकार से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। थोड़ा सा हमसे यदि राइटिंग गलती हो जाए, क्योंकि तिरछा लिखना बोर्ड पे मुश्किल है, तो आप इसको एक बार सुधार लीजिएगा। मतलब कि ये बता रहा है कि वाई एक्सिस पे हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। और इधर है हमारा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो यहां पे लिख देना है आपको मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हो गया। आगे, अब इसमें आपने लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि नंबर के फॉर्म में है, तो इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? जैसे यहाँ पे 4 है तो डायरेक्ट 4 लिख दें, यहाँ पे 27 है तो डायरेक्ट उसके ऊपर 27 लिख दें, नहीं ऐसे नहीं होता इसमें। इसमें आपको एक एक चीज ध्यान में रखना होता है ना। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा हम यहाँ पे बताना चाहिए ग्राफ के बारे में। देखो ग्राफ में आपको बहुत सारे बॉक्स दिख रहे होंगे, है ना, ये पूरा का पूरा जो, अच्छा एक चीज ना यहाँ पे हम थोड़ा सा बना के दिखाते हैं। जैसे देखो ध्यान से समझना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये एक पूरा बॉक्स है, ग्राफ का पेपर पूरा नहीं है, सिंपली एक छोटा सा बॉक्स है ना। और इस बॉक्स के अंदर 1 2 3 4, इसमें 2 को कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर से भी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार का आपको दिखता है ना। इसको ध्यान से देखोगे ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉक्स 100 होते हैं, है ना। और ये आप, ये तो हम बहुत बड़ा बना दिए हैं, ये आपको एकदम बिल्कुल एक छोटा सा यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे, फिर उसके बगल में, फिर उसके बगल में, फिर उसके बगल में, और इसी प्रकार के बॉक्स से पूरा आपका ये बना हुआ है। ये एक सिंगल बॉक्स है बस, इसमें 100 बॉक्स हैं, ये पूरा एक बड़ा सा बॉक्स, इसके अंदर छोटे छोटे 100 बॉक्स हैं, ठीक है। अब इस ये क्या कहना चाह रहा है, देखो इसका जो ग्राफ में लेंथ होता है ना, यहां से यहां कर लो, या फिर यहां से यहां कर लो, या फिर यहां से यहां, या फिर यहां से यहां, ये चारों तरफ से 1 ही सेंटीमीटर का होता है, यानी कि स्क्वायर होता है ये पूरा एक सेंटीमीटर का होता है। वो जो आपके पास 15 सेंटीमीटर का स्केल है, उससे नापोगे तो बिल्कुल ये एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर का आता है। मतलब कि 1 सेंटीमीटर के बॉक्स के अंदर छोटे छोटे 100 बॉक्स आपको देखने को मिलेंगे इस ग्राफ के अंदर, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग यहां पे देखेंगे, देखिए ध्यान से, यहां पे ना हम इस एक पूरे बॉक्स को, इस एक पूरे बॉक्स को मानने वाले हैं 10 स्टूडेंट मानने वाले हैं। कितने स्टूडेंट मानने वाले हैं? 10 स्टूडेंट। जैसे सपोज कीजिए कि
10 ज्यादा हो जाएगा, 5 मान लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यदि हम यहाँ पे 5 लिखते हैं, यहाँ पे 10, 15, 20, है ना, और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ जाएगा। अच्छा, इसको ऊपर कर लेंगे हम लोग, अभी रुक जाओ। 20, फिर यहाँ पे 25 कर लो, और ऊपर जाएगा, यहाँ पे कर लो। चलो यहाँ पे मान लो 25 और ये 30, 25, 5, 30, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा सही कर लेना। यहाँ पे यदि हम ये 5 लिखे हैं तो हमको ये बता रहा है कि इस पूरे बॉक्स को आपने 5 मान लिया है, ठीक है। तो अब जरा बताइए, नीचे से समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे ना कुछ इस प्रकार का बॉक्स बनेगा, एक बॉक्स बनेगा जो यहाँ पे दिखेगा, वही वो है ना। तो यहाँ पे हमने इस पूरे एक बड़े बॉक्स को 5 माना है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये छोटा छोटा 2 बॉक्स मिलके कितना होगा, 1 होगा। फिर दूसरा अगला 2 बॉक्स मिलके 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, क्योंकि ऐसे आप वर्टिकली देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 10 है ना। तो यदि हमारा यहाँ पे हमने 5 इसको माना है, तो इसका मतलब यहाँ पे है कि 2 बॉक्स 1 नंबर का काम कर रहा है, फिर अगला 2 बॉक्स 2 हो जाएगा, फिर अगला 3 हो जाएगा, फिर अगला 2 4 हो जाएगा, फिर अगला 2 5 हो जाएगा। इस प्रकार का हो गया। फिर उसके बाद इसके ऊपर भी एक ऐसा ही बॉक्स होगा, वो वाला, है ना, उसमें भी हमने वही किया है, 2 बॉक्स को 1 नंबर मान लिया है, फिर अगले 2 बॉक्स को फिर 2 नंबर माना है। ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे किया है, और ऐसा ही करना पड़ता है ना। आगे देखते हैं। अब आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, क्या देखना ध्यान से। कार से कितने बच्चे जाते हैं, 4 बच्चे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो 5 है, तो 4 कहां पे आएगा, देखना ध्यान से। 2 बॉक्स को मिलाओ तो 1 बनेगा, फिर अगला 2 बॉक्स को मिलाओ तो 2 बन गया, फिर अगला 2 बॉक्स को मिलाओ 3 बन गया, फिर 2 अगला बॉक्स को मिलाओ 8 बॉक्स को कितना बनेगा, 8 बॉक्स पे जाके 4 बन जाएगा। मतलब कि इस पूरे से 2 स्टेप बस नीचे, बात समझ में आ रही है। तो यहां पे हमारा यदि ये 5 है तो लगभग हमारा जो है ना, यहां पे आएगा हमारा 4। सर तो वो बॉक्स में ड्रॉ करना पड़ेगा, ये बॉक्स नहीं है तो आपको ग्राफ पे बनाना है ना, हम तो यहाँ पे बता के दिखाते हैं, ग्राफ पे तो बना हुआ ऐसा बॉक्स, है ना। चलिए, तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट 5 नहीं है, एग्जैक्ट 5 नहीं है, बल्कि ये हमारा 4 है, 4 है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला। ये हमको बता रहा है कि कार से 4 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और ये ग्राफ कैसे आपको मानना है, समझ में आ गया। इसको आप चाहें तो एक बॉक्स को 1 भी मान सकते हैं। हमने यहाँ पे एक बॉक्स को 5 मान लिया है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। अगला फिर देखो, फिर बस से 27 बच्चे जाते हैं, 27 बच्चे 27। तो अब जरा देखो ध्यान से, 25 यहाँ पे है, ठीक है। तो 2 बॉक्स और लेंगे तो कितना होगा, 26। फिर अगला 2 बॉक्स लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 के बाद फिर 26 होगा ना, फिर अगला 2 बॉक्स लेंगे 27 बन जाएगा। यानी कि यहां पे यदि ये हमारा 25 है तो 4 बॉक्स हमको ऊपर लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा 27 आएगा, है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि एक एक बॉक्स का आपको गैप भी छोड़ते जाना है। बार ग्राफ का सबसे बड़ा खूबसूरती है कि सारे के बीच में एक एक बॉक्स का गैप होगा, इतने इतने का गैप होगा इसमें। अब यहाँ पे 27 आपका लगभग जो है, यहाँ से आपको शुरू करना है एकदम सीधा, सॉरी ज्यादा सटा हुआ हो जाएगा, कम से कम एक बॉक्स का आपको गैप दिखना चाहिए। यहां से शुरू कर सकते हो 27 तक, लगभग आपका 27 मानो तो यहां तक आएगा, है ना। आप ग्राफ पे करना, एग्जैक्ट आपका बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा बस के लिए हो गया। अगला देखो, फिर स्कूटर से 11 बच्चे जाते हैं, तो 10 तो हमारा यहीं तक हो गया। 11 कब होगा, 2 बॉक्स ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि यदि हमारा यहाँ पे 10 हो गया तो 11 2 बॉक्स पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 हमारा लगभग यहाँ पे आ सकता है, अंदाजा मान लो, है ना, यहाँ पे। तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे बनाना है। ये हो गया हमारा स्कूटर के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर बाईसाइकिल यानी कि साइकिल से 20 बच्चे जाते हैं, तो 20 तो आपको एकदम एग्जैक्ट दिख रहा होगा ये वाला, तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ से लेकर आओ ऐसे,
और यहां पे कर दो 20। हो गया, स्केल से करना सही सही बनेगा, ये तो हम अभी बोर्ड पर बता रहे हैं। उसके बाद रिक्शा से 8 बच्चे जाते हैं, जैसे यहां पे हमारा 5 है तो 2 बॉक्स लेंगे तो 6, फिर अगला 2 बॉक्स लेंगे 7, फिर अगला 2 बॉक्स लेंगे 8, है ना। तो कम से कम हमारा लगभग यहां पे हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। ये हो गया रिक्शा से जाने वाले का। अब ये हमने ड्रॉ तो कर दिया, लेकिन बार ग्राफ होता क्या है अब जानो एक्चुअल में। बार ग्राफ में ना सबसे बड़ा डिफरेंस जो है कि हर एक का विड्थ यानी कि चौड़ाई सबका सेम रहेगा। हाँ, सब में आपको एक एक बॉक्स छोड़ के बनाना है, ये एक बॉक्स, फिर ये बॉक्स, फिर ये, फिर ये, यानी कि सब में जो है विड्थ उसका बराबर रहता है। लेकिन इसका जो लेंथ है वो बराबर कभी नहीं रह सकता है, क्योंकि कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, है ना। अब जरा देखो ध्यान से, हम ज्यादा अच्छी तरीके से इसको समझ सके इसके लिए हम लिख देते हैं कि ये जो है हमारा 4 है और ये हमारा कितना है 27 है, ये 11 है, ये 20 है और ये 8 है। क्या इससे काम चल जाएगा? नहीं, इतना से काम नहीं चलेगा। इसके लिए अब आपको लिखना पड़ेगा कि ये वाला कॉलम किसके लिए था, बताओ। कार के लिए था, तो इसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा कार। हाँ, बॉस के अंदर भी लिख सकते हो, लेकिन ये छोटा सा है तो हम यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद ये किसके लिए था? बस के लिए, तो आप इसके अंदर भी लिख दो। जैसे इसमें तिरछा करके लिखना BUS, बस। इसके अंदर भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां आपको अच्छा लगे आप वहां पे लिख दो। उसके बाद फिर ये 11 था, 11 क्या है? स्कूटर, तो यहाँ पे अंदर में स्कूटर लिख दो, स्कूटर, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारा 20 बाइसाइकिल के लिए था, फिर यहाँ पे बाइसाइकिल लिख दो, CYCLE, बाइसाइकिल हो गया। और फिर ये 8 हमारा था रिक्शा के लिए, तो यहाँ पे रिक्शा लिख दो, RICKSHAW, रिक्शा। सही सही लिखना। यदि यहाँ पे जगह नहीं है, छोटा बन रहा है तो नीचे लिख देना, यदि ये बड़ा है आपके ग्राफ में तो फिर इसके अंदर लिख देना, सही बन जाएगा। हो गया, कोई डाउट इसमें? तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हुआ, लेकिन इसमें ना एक चीज अभी आप फिलहाल अभी छोड़ रहे हो, क्या? इसमें स्केल भी लिखना पड़ता है। स्केल क्या होता है वो बताते हैं, देखो। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मतलब ये कि ये आपको मालूम चल गया कि ये बॉक्स टोटल कितना का है? 1 सेंटीमीटर का है। इधर से भी 1 सेंटीमीटर, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, यानी कि ये बॉक्स स्क्वायर शेप का होता है और चारों साइड 1-1 सेंटीमीटर का होता है। तो आपने इस 1 सेंटीमीटर को कितना माना है? देखो ध्यान से, आपने इस 1 सेंटीमीटर को टोटल 5 माना है ना, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट लिख दो, क्योंकि आपने स्टूडेंट किया था ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 5 स्टूडेंट्स, तो 5 स्टूडेंट्स हो जाएगा। अब ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ, क्योंकि यदि ये चीज नहीं लिखोगे ना, स्केल नहीं लिखोगे तो 1 नंबर इसके लिए भी कटता है ना। स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा अब जाके ग्राफ पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। ऐसे ही करना है। अच्छा, इसमें आपको दिक्कत कहां पे होगा वो हम बता देते हैं। आपको दिक्कत होगा इस चीज में, डाटा कभी छोटा दिया रहेगा, कभी बहुत बड़ा दिया हुआ रहेगा, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। इसीलिए हम जान के 2 एग्जांपल चुने हैं, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। जब बड़ा वाला इतना दे दे तो फिर क्या करेंगे? हाँ, सिंपल है ना, 1 सेंटीमीटर को ज्यादा बढ़ा के मान देंगे, यानी कि इस पूरा 1 सेंटीमीटर है, इसको हमने यहाँ पे 5 माना था, वहां पे 1000 मान लेंगे, 500 मान लेंगे, इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ही चीज है। चलो, तो ये आपको अब समझ में आ गया कि ये टोटल कितना है, 1 सेंटीमीटर है ना। इसको आपने 5 स्टूडेंट माना है, कहां से? यहाँ से, फिर ये 5, फिर ये 5, फिर ये 5, 5, 5, ऐसा है। चलो आगे देखो, सवाल नंबर 2। ये अलग से हम इसलिए लिए हैं क्योंकि डाटा इसमें थोड़ा सा बड़ा है और कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम ये लिए। लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ऑन डिफरेंट हेड्स इन अ मंथ इज गिवन बिलो, यानी कि एक फैमिली है, वो महीने में किन किन चीजों में कितना खर्चा करता है उसका टेबल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। जैसे यदि हम लोग बात करें तो वो फैमिली 4000 रुपया फूड में खर्चा कर देता है, ठीक है। 2500 रुपये वो एजुकेशन में खर्चा करता है, 1000 रुपये वो क्लॉथ में खर्चा कर देता है, कपड़े खरीदने में, 3500 वो रेंट दे देता है, 2000 रुपये वो अदर चीजों में, दवाई ये सब हो गया, दवाई सब्जी ये सब हो गया, और फिर इतना करने के बाद 1500 रुपये वो बचा भी लेता है, सेविंग भी कर लेता है। तो वो डाटा दिया हुआ आपके पास। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द एबव डाटा,
इसके लिए भी आपको एक बार ग्राफ बनाना है और इन सारे चीजों को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, है ना। अच्छा एक चीज और बताते हैं, अब जरा देखो इस ग्राफ को देखो, ऐसे सुनो पहले बात नहीं, ये ग्राफ अब देखो और इसको देखो, दोनों में से बेहतर क्या लग रहा है? ग्राफ लग रहा है, ऑब्वियस सी बात। इसमें यदि हमको बोला जाए कि प्रिंस इस ग्राफ को देखो और बताओ सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है, तो हमको इसको देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट देख लेंगे कि अच्छा ये सबसे ज्यादा लंबा है, इसका मतलब कि ये सबसे ऊपर है, यानी कि 27 बच्चे हैं जो कि बस से ट्रैवल कर रहे हैं, और ये सबसे कम है मतलब कि कार से बच्चे सबसे ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, कार सबके पास नहीं है, समझ में आ गया। तो ये चीज, अब ग्राफ यही चीज कहता है कि मतलब चीजों को देखो और एक बार में एनालाइज कर दो, बस वही आपको यहाँ पे करना है। अच्छा, इसमें भी आपको दिख रहा है कि ये फैमिली जो है ना सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पे कर रहा है? फूड पे, खाने पे ज्यादा खर्चा कर रहा है, लेकिन इसी चीज को जब हम लोग ग्राफिकली करेंगे ना तो ज्यादा और बेहतर बन जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं जरा, इसके लिए भी आपको दो चीज बना लेना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको मिटा दें, हाँ इसको मिटा देते हैं, अब इसका जरूरत नहीं है। स्केल लिखना मत भूलना, पहले बता दे रहे हैं। ये वाला देख लो, बताओ ये y, ये y डैश, ये x डैश, ये ओरिजिन और ये x, ठीक है। चलो अब हमने आपको बार बार कहा है कि ये जो नंबर वाला है ना इसको आप y एक्सिस पे रखो, तो इधर y एक्सिस पे रख लो, तो इधर लिखो आप तिरछा करके एक्सपेंडिचर, इधर लिखना EXPENDITURE, आप लोग साफ से लिखना एक्सपेंडिचर, जो कि रुपीज में दिया हुआ है, ठीक है, रुपीज में दिया हुआ तो एक्सपेंडिचर हो गया। और इधर लिख दो हेड्स, हेड्स का मतलब है, हेड का मतलब कि वो किन किन चीजों में खर्चा किया है, तो यहाँ पे हेड लिख दो HEAD, ये हेड सर वाला नहीं है, यानी कि जो सिर है उसका नहीं है, ये हेड का मतलब है कि वो अलग अलग चीजों में पैसे कैसे खर्च कर रहा है ना, किन किन चीजों में कर रहा है, तो वो हो गया। चलो अब काम आता है आपका मेन वाला इंपॉर्टेंट पार्ट, देखो ध्यान से, इसमें पहले डाटा देख लो, 4000 है, 2500 है, 1000 है, 3500 है, 2000 है और 1500 है, तो आप 1 सेंटीमीटर को इसमें कितना मानना चाहते हो, क्योंकि यदि आप इसमें 10-10 या फिर 100-100 मानने लगोगे ना तो ये ग्राफ पेपर छोटा पड़ जाएगा, ग्राफ पेपर छोटा पड़ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा ये थोड़ा सा ना, ये हिंट भी हमको दे रहा है, हिंट क्या दे रहा है, देखो यदि गैप है भी ना तो डायरेक्ट 500 का गैप है कि नहीं। जैसे देखो ये 400 है तो ये, सॉरी ये 4000 है तो ये 2500 है, मतलब कि ये 2300 भी लिख सकता था, 2400 भी लिख सकता था, लेकिन ये 2500 लिख रहा है, इसका मतलब हमको ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप 500 मान सकते हैं 1 सेंटीमीटर को, हाँ तो वो ठीक रहेगा। तो चलो आप मान सकते हो कि यहाँ पे यदि हमारा 1 सेंटीमीटर है तो ये 500 है, और ये दूसरा सेंटीमीटर है तो ये 1000 हो गया, फिर ये 1500, फिर ये 2000, फिर ये 2500 और फिर ये 3000, ये भी छोटा पड़ गया, इसको थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो हो जाता है। उसके बाद फिर ये 3500 और ये फिर 4000, इस प्रकार से आप कर लेना, ठीक है। बोर्ड भी छोटा है ना इसीलिए थोड़ा। आगे देखो फिर, अब आ जाओ मेन मुद्दा पे हमारा, फूड में वो खर्चा करता है टोटल 4000 रुपया, टोटल 4000, तो यहाँ पे आपका है 4000, तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ बना लेना है, ग्राफ पे बनाना वो भी बिल्कुल सही सही, हमसे तो थोड़ा सा गलती हो जा रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा आप नीचे बनाना आराम से पहले, उसके बाद फिर से यहाँ पे गैप 1 सेंटीमीटर का रहेगा, है ना, यही खूबसूरती है बार ग्राफ का कि गैप आपको हमेशा 1-1 सेंटीमीटर का लेते रहना है। उसके बाद वो एजुकेशन पे खर्च कर रहा है कितना, 2500 रुपए, तो 2500 कहाँ है वो देख लो, 2500 हमारा यहाँ पे है,
हो गया। आगे क्लॉथिंग पे वो खर्चा कर दे रहा है 1000 रुपया, तो वो यहां पे है, हो गया। उसके बाद फिर हाउस रेंट पे वो 3500 रुपये खर्च कर रहा है, तो 3500 यहां पे है, तो यहां पे है लगभग आपका 3500 के आसपास है ये। उसके बाद देखो रेंट के बाद अदर चीजों पे वो 2000 रुपये खर्च करता है, तो अदर चीज 2000 यहां है, ये हम एज्यूम करके इतना कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग इसमें सटीक करना अपने ग्राफ में। और सेविंग कर लेता है वो 1500 रुपये का, 1500 कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये हमारा हो गया 1500 रुपये, हो गया। चलो, तो ज्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो इसके ऊपर लिख सकते हैं कि ये 4000 है ना, ये 2500 है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अब डाटा जो है वो है किस चीज के लिए, वो भी एक बार लिख दो, है ना। जैसे ये 4000 किसके लिए था, फूड के लिए, तो इसमें फूड लिख दो। नीचे भी लिख सकते हो, तो जगह है तो नीचे लिख देना, नहीं तो फिर इसमें भी लिख दोगे तो चल जाएगा। ये किसके लिए था, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए है। ये किसके लिए था, क्लॉथ के लिए, क्लॉथ के लिए। ये किसके लिए है, हाउस रेंट के लिए है, ये हाउस रेंट है, ये अदर के लिए है, और ये सेविंग के लिए है। हो गया। चलो, अब इसका जो और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है स्केल। इसका स्केल भी लिखना जरूरी है, स्केल इसका लिख दो। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, कितना माना है आपने, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ₹500, तो यहां पे लिख देना पड़ेगा ₹500, हो गया। चलो, ऑनलाइन वाले बच्चे इस पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, जब तक इसमें स्केल नहीं लिखोगे तब तक अधूरा माना जाएगा, और नंबर काटने का पूरा चांस है सर को, याद रखना इस चीज को, तो स्केल लिखना इसमें बहुत जरूरी है। चलिए, तो ये हमारा 2 हो गया। उसके बाद यदि कुछ और बचता है इसमें तो अगले वाले क्लास में करेंगे, नहीं तो फिर यदि कुछ नहीं बचेगा तो फिर हम लोग शुरू करेंगे अपना हिस्टोग्राम, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।